नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल राज डीप स्टडी सेंटर में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले दिन हम लोगों ने प्रतिशत संबंधी प्रश्नों पर चर्चा शुरू की थी। आज उसी कड़ी में हम आगे प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हमारा प्रतिशत वृद्धि बराबर जो होता है कुल वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान, और प्रतिशत कमी बराबर कुल कमी गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान होता है। तो सबसे पहले हम लोग पहले वृद्धि क्या होती है उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद में प्रतिशत वृद्धि की बात करेंगे। तो जैसे मान लीजिए एक हमारा प्रश्न दिया गया है, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है। गाड़ी चला रहा है। यदि वह चाल को 25% बढ़ा दे, यदि वह चाल को 25% बढ़ा दे तो उसकी नई चाल होगी। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो है इसकी चाल हमारी व्यक्ति की जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है से चला रहा है, और वह चाल को 25% बढ़ा देता है तो उसकी नई चाल। जब नई चाल की बात करेंगे, नई चाल बराबर जो प्रारंभिक हमारी चाल कितनी थी 60 थी, गुणे कितने 25% बढ़ा दिया तो यानी 125 बटे 100। 0 0 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 5 दूनी 55, 25, 25 तिहा 75। इसको किलोमीटर प्रति घंटा लिख देते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हमारी प्रतिशत वृद्धि अगर ज्ञात करना हो, जैसे क्या मतलब प्रारंभिक चाल जो हमारी थी 60 थी और 25 इसमें बढ़ा दी गई तो 125 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ये हमारी नई चाल ज्ञात हो जाएगी। अब बात करेंगे हम लोग प्रारंभिक जो हमारी जो प्रतिशत वृद्धि होती है, प्रतिशत वृद्धि और कमी को कैसे ज्ञात करेंगे। एक प्रश्न हमारा दिया गया है, एक व्यक्ति की आय ₹80, आय ₹80 प्रतिदिन है। प्रतिदिन है, परंतु कुछ दिनों बाद उसकी आय, परंतु कुछ दिनों बाद उसकी आय ₹96 प्रतिदिन हो गई। ₹96 प्रतिदिन हो गई तो प्रतिशत वृद्धि होगी। सबसे पहले अंतर कितना का हुआ, उसको जो है वृद्धि कितनी हुई, कुल वृद्धि।
बराबर 16 रुपए की हुई। अब क्या करेंगे, अब हमको प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर कुल वृद्धि कितनी हुई 16 गुणे 100 और बटे प्रारंभिक मान कितना था हमारा 80 था। 16 पंचे 80, 5 दूनी 10 यानी 20%। एक प्रश्न दिया गया, अब प्रतिशत एक कमी पर बात करते हैं। किसी पेड़ पर 60 तोते रहते थे, किसी पेड़ पर 60 तोते रहते थे। उनमें से 20 तोते किसी अन्य पर, उनमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए, पेड़ पर चले गए। इस प्रकार उनकी संख्या में 20 की कमी हो गई। इस प्रकार उनकी संख्या में 20 की कमी हो गई। प्रतिशत कमी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रतिशत कमी बराबर कमी बराबर, सबसे पहले जो हमारी कमी कितनी हुई है, कुल कमी कितनी हुई है 20 गुणे क्या करेंगे, हमारा कितना हो जाएगा 100 और बटे प्रारंभिक मान कितना था 60 था। 0 0 2 तिहाई 6, तो इसको काट देंगे 3 तिहाई 9, फिर 3 तिहाई 9, हमारा दिया गया गोपाल अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय रुपए 18,400 हो तो प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है। तो सबसे पहले प्रतिमाह बचत, बराबर उसकी प्रारंभिक आय कितनी दी गई है 18,000, ये 18,000 मासिक आय जो है 18,400 गुणे 30% भोजन पर खर्च करता है, तो 30% भोजन पर खर्च करेगा कितने बचेगा 70/100 गुणे 40% परिवहन पर खर्च करता है यानी 60/100 गुणे, उसके बाद में क्या करता है शेष 50% बचाता है, तो कितना हो जाएगा 50/100। इसको क्या करेंगे A0 A0 0 0 A0 कट गया और उसके बाद में जो है A0 A कट गया, 1 0 A कट गया। अब क्या करेंगे 5 एकन 5 दूनी 10 और 2 तिहाई 6। अब क्या करेंगे इसको गुणा कर लेते हैं, 7 तिहाई 21 तो 114 रुपए 3864। नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष 50% भोजन पर तथा परिवर्तन पर व्यय करता है। इसके बाद शेष में
1000 मकान किराया देता है, अंत में उसके पास 1800 बचते हैं। नारायण का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले नारायण का मासिक वेतन गुणे 30% शिक्षा पर यानी 70/100 गुणे 50% शेष पे 50/100। फिर उसके बाद में क्या करता है, वो 1000 रुपए मकान किराया निकाल देता है, तो माइनस का 1000 बराबर। अब क्या करेंगे, कितना अवशेष कितना बचता है 1800। 0 0 0 0। अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाते हैं, तो मासिक वेतन गुणे 7 गुणे 5/100 बराबर ए उधर प्लस का हो जाएगा यानी 2800 हो गया। अब क्या करेंगे, मासिक वेतन बराबर 2800 ये गुणे 100 कर देते हैं और बटे 7 गुणे 5, 5 दूनी 10, 7 चौक 28 बराबर 4 दूनी 8 0 0। गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजय हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे 100% थे मतदाता, उसमें से क्या हुआ, जीतने वाले ने कितने पाए हैं, जीतने वाले में हमारे 65% मत पाए हैं। अब और उसके बाद में हारने वाले ने कितने पाए हैं, यानी 35% मत पाए हैं। तो जब जीतने वाले और हारने वाले में अंतर दिया है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अंतर कितना है, कुल अंतर 65 माइनस 35 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 30%। यानी 30% मतदाता जो है, इन दोनों के मतों में अंतर है, तो यानी हारने वाले ने 30% कम मत पाए। अब कहता कितने मतदाता थे, तो कुल मत गुणे 30/100 बराबर कितना था 900। अब क्या करेंगे, A0 काट देंगे, इसको उधर भेज देते हैं, तो कुल मत बराबर ये कितना हो जाएगा 900 गुणे 10/3, 3 तिहाई यानी कितना हो जाएगा 3000। किसी चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ए बी, ए ने कितने प्रतिशत प्राप्त किए 45%, टोटल कितने थे 100%। बी ने कितने प्राप्त किए 45, 100 में से घटा देते हैं 55% ज्ञात हुआ। तो ए
और बी के मतों का अंतर बराबर 55 माइनस 45 बराबर 10%। कुल मत गुणे 10/100 हो गया, बराबर कितने 1000 थे। इसमें क्या करेंगे, कुल मत बराबर 0 0, ये कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। दिया गया, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कितने मतदाताओं ने भाग लिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, 100% हमारे मतदाता थे। इसमें क्या करेंगे, पहला को कितना मिला है 45, तीसरे को कितना मिला है, को मिला है हमारा ये 45 हो गया, ये इसको कितना मिला है 25। अब इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 30% दूसरे को मिला है। हार जीत का अंतर, हार और जीत का अंतर बराबर 45 माइनस 30 बराबर 15% हो गया। कुल मत गुणे 15/100 बराबर कितना हो जाएगा 4500। अब कुल मत बराबर 4500 गुणे 100/15, 15 3 45, ये कितना हो जाएगा हमारा 30,000 हो गया। इस प्रकार आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले दिन हम क्या करेंगे, प्रतिशत संबंधी जितने भी प्रश्न बचे हुए हैं या कुछ प्रश्नों पर फिर खाली अब अभ्यास करना ही बचेगा जो महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए। नमस्कार।